Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on Introduction of Forestry. ये Introduction of Forestry का फर्स्ट लेक्चर है. जैसा कि मुझे लास्ट वीडियो में बहुत से कमेंट्स आए थे कि फॉरेस्ट्री का लेक्चर बनाओ, इसीलिए मैंने फॉरेस्ट्री का लेक्चर बनाया है. और इस लेक्चर के टॉपिक्स होने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन फॉरेस्ट्री, सेकेंड होगा सिल्वीकल्चर एंड थर्ड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. आज की हम इस वीडियो में ये तीनों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर. सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस और टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कि फॉरेस्ट्रीज में यूज़ होती है. सबसे पहले फर्स्ट टर्म है फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री में हम फॉरेस्ट के क्रिएशन, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं. इसके अलावा यूटिलाइजेशन मींस कि फॉरेस्ट से हमको जो रिसोर्सेज मिलते हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो भी हम फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं. फॉरेस्ट्री एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें हम फॉरेस्ट का क्रिएशन, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट और जो फॉरेस्ट से रिसोर्सेज मिलते हैं उसके यूटिलाइजेशन की स्टडी करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टर्म है सिल्वीकल्चर. सिल्वीकल्चर एक प्रैक्टिस है जिसमें हम फॉरेस्ट क्रॉप्स का डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं. फॉरेस्ट्री में हम फॉरेस्ट क्रॉप्स का कंजर्वेशन करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं और उनको मैनेजमेंट करते हैं, जबकि सिल्वीकल्चर में हम उन्हीं फॉरेस्ट क्रॉप्स को एस्टेब्लिश करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एंड उनका रिप्रोडक्शन करते हैं. यहाँ पर हमने दो टर्म्स पढ़ी हैं. इसके बाद थर्ड टर्म आती है पोलार्डिंग. पोलार्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो टॉल ट्रीज होती हैं उनके हम टॉप को कट कर देते हैं ताकि न्यू शूट अराइज हो सके. पोलार्डिंग प्रोसेस बहुत सारे स्टेट्स में होता है जैसे कि सैलिक्स ट्रीज कश्मीर वैली, हार्डविकिया बिनाटा इन आंध्र प्रदेश. इस ट्री को हम अंजन ट्री भी बोलते हैं. इसके अलावा यूपी हिल्स में सिल्वर ओक टाइप ट्री में ये प्रैक्टिस करी जाती है. पोलार्डिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें हम प्लांट्स की शूट्स को कट कर देते हैं ताकि उससे न्यू शूट्स अराइज हो और बेटर डेवलपमेंट हो सके. नाउ नेक्स्ट टर्म है प्रूनिंग. प्रूनिंग हमने हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ा था. प्रूनिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें हम प्लांट्स की ब्रांचेस को कट करते हैं ताकि हमें बेटर क्वालिटी मिल सके. नेक्स्ट टर्म है टोंगिया सिस्टम. टोंगिया सिस्टम फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था बर्मा में इन 1850. टोंगिया वर्ड एक बर्मास वर्ड है जिसको बोलते हैं हील कल्टीवेशन. टोंगिया सिस्टम एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है. जैसे कि पहले नोमैड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते थे. वो एक जगह पे एग्रीकल्चर करके उस एरिया को बर्न कर देते थे और नेक्स्ट प्लेस पे एग्रीकल्चर करते थे. वैसा ही यहाँ पर कुछ होता है, लेकिन टोंगिया सिस्टम में लेबर जब भी क्रॉप्स को रेस करते हैं तो उस टाइम पे उन्हें वो फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करना होता है और वहाँ पे प्लांटेशन का ध्यान रखना होता है. ऐसा वो वहाँ पर 5 इयर्स तक करते हैं और 5 इयर्स तक प्लांटेशन करने के बाद वो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और मूव कर लेते हैं. ये है टोंगिया सिस्टम. नेक्स्ट टर्म है कॉपिस. कॉपिस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी प्लांट या फिर सीडलिंग को ग्राउंड लेवल के पास से कट कर देते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पर कुछ फ्रेश शूट्स अराइज होती है और वो फ्रेश शूट्स इस टाइप से अराइज होती है कि वहाँ पर एक बंच बन जाता है फ्रेश शूट्स का. उसे हम कॉपिस बोलते हैं और कॉपिसिंग बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म है विंड ब्रेक्स.
विंड ब्रेक्स का मतलब होता है कि हम किसी भी एरिया में स्ट्रॉन्ग विंड से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव प्लांटेशन करते हैं। मींस जो टॉल ट्रीज होते हैं उनको हम थोड़े डिस्टेंस पे लगाते हैं और कॉर्नर्स पे लगाते हैं। इनकी वजह से जो स्मॉल ट्रीज होते हैं वो भी विंड से बच सकते हैं, इसीलिए हम इसे विंड ब्रेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स वाइड जोन एरिया में लगाया जाता है। यहाँ पे हम ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस को रोज में लगाते हैं और राइट एंगल की डायरेक्शन में। मीन्स जिस भी डायरेक्शन से विंड्स आती हैं उसकी राइट डायरेक्शन में हम शेल्टर बेल्ट्स को लगाते हैं। शेल्टर बेल्ट्स लगाने का रीज़न होता है कि हम एयर करंट्स को डिफ्लेक्ट कर सके, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें और एयर करंट्स जिस वेलोसिटी से आते हैं उसको भी हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट टर्म है टेंडिंग। टेंडिंग एक ब्रॉड टर्म है। टेंडिंग वो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम फॉरेस्ट क्रॉप्स के वेलबींग के लिए कॉम्पिटिंग वेजिटेशन से बचाते हैं। जैसे कि इसमें कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं लाइक वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, जिससे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बेटर ग्रोथ कर सकते हैं। टेंडिंग का मतलब होता है कि इसमें हमको कॉम्पिटिंग वेजिटेशंस को रिमूव करना है। इसमें हम वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग जैसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म है फेलिंग। फेलिंग का मतलब होता है कि हमें उन ट्रीज को रिमूव करना है जो कि फॉरेस्ट के अंदर स्कैटर्ड होती हैं, अलग अलग जगह प्रेजेंट होती हैं, ग्रुप्स में या सिंगली। तो उन ट्रीज को हम रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फेलिंग। नाउ नेक्स्ट टर्म है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें हम न्यू क्रॉप्स को लगाते हैं और वो क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि कुछ टाइम से, लॉन्ग पीरियड से फॉरेस्ट में नहीं होती है। हम आर्टिफिशियली उसे एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट टर्म है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हमें उन क्रॉप्स और फॉरेस्ट क्रॉप्स को लगाना है जो कि ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया में रही है। वो क्रॉप्स फेल्ड प्रोसेस से या फिर कुछ रीसेंट पास्ट में क्लियर हो चुकी है, तो हमें उस वेजिटेशन को फिर से आर्टिफिशियल तरीके से रीएस्टेब्लिश करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। सो एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन में डिफरेंस होता है कि एफॉरेस्टेशन में हम उस वेजिटेशन को लगाते हैं जो कि लॉन्ग पीरियड से फॉरेस्ट में नहीं होती है, एंड रिफॉरेस्टेशन में हम उन क्रॉप्स को लगाते हैं जो ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया में लगी होती है लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से वहाँ से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट टर्म है बोल। ट्री का जो मेन स्टेम होता है उसे हम बोल बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्राउन। क्राउन का मतलब होता है किसी भी ट्री का जो अपर ब्रांची पार्ट होता है उसे हम क्राउन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे एरिया होते हैं जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट लॉज के अंडर में आते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म है लॉग। लॉग का मतलब होता है ऐसा स्टेम और ब्रांच जिसे हमने फेलिंग प्रोसेस से कट किया था। सो ये थी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स। इसके बाद अब हम सिल्वीकल्चर पढ़ते हैं। सो सिल्वीकल्चर एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम फॉरेस्ट क्रॉप्स को एस्टेब्लिश करते हैं, उनका रेजिंग करते हैं, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ओवरऑल उनको मैनेज करते हैं। इसे हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ सिल्वीकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। सिल्वीकल्चर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, कि जब भी हम फॉरेस्ट क्रॉप्स लगाते हैं तो उससे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि सॉइल एंड वाटर कंजर्व रहती है, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल रहता है, इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ होती है फॉरेस्ट में वो भी कंजर्व रहती है,
क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट रहती हैं एंड वाटर साइकिल रेगुलेशन रहता है। सो ये है फर्स्ट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव है सिल्वीकल्चर में हम कुछ ऐसी क्रॉप्स लगाते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ आती हैं। इससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी टिम्बर। सिल्वीकल्चर में हम हाई क्वालिटी का टिम्बर को प्रोडक्शन करते हैं। सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस में हम डिजीज्ड डिफेक्टिव टिम्बर प्रोडक्शन इन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करते हैं, जबकि इसमें हमारा फोकस होता है कि हम एक गुड क्वालिटी टिम्बर को प्रोड्यूस करें। नाउ फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। मीन्स पर यूनिट एरिया में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। अनमैनेज्ड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंस हो सकते हैं या फिर इतने ज़्यादा ओपन होते हैं जहाँ पे लेस प्रोडक्शन मिलता है, प्रीमैच्योर डेथ हो जाती है ट्रीज़ की। लेकिन उस प्रॉब्लम को सिल्वीकल्चर ने सॉल्व किया है। सिल्वीकल्चर में हम फॉरेस्ट क्रॉप्स को मैनेज करते हैं और फिक्स्ड प्लांटिंग डिस्टेंस से लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ प्लांटेशन। नेचुरल फॉरेस्ट की बजाय सिल्वीकल्चर में हम मेन मेड फॉरेस्ट प्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। मीन्स सिल्वीकल्चर में हम एक्सोटिक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। सिल्वीकल्चर से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। नाउ नेक्स्ट टर्म है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एंड फॉडर। सिल्वीकल्चर से हमें फ्यूल एंड फॉडर मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर हम फॉरेस्ट के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन है प्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्शन मिलता है, जैसे कि टिम्बर, फ्यूल, चारकोल, बीडी, लीव्स, रेजिन्स, फ्रूट्स, टैनिंग मटेरियल, मैन्योर लीव्स, ग्रासेस, बैम्बू, गम्स, लैक एट्सेट्रा। सो ये है फॉरेस्ट का फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्टिव फंक्शंस। मीन्स फॉरेस्ट से हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नाउ सेकंड फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। मीन्स फॉरेस्ट वाटरशेड्स, रिवर, स्ट्रीम्स को इरोजन से बचाता है। तो ये है इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन। नाउ थर्ड फंक्शन है एस्थेटिक फंक्शन। फॉरेस्ट एरिया लोकेलिटी को गुड अपीयरेंस देता है, लैंडस्केपिंग एंड थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। नाउ फोर्थ फंक्शन है रिक्रिएशनल। फॉरेस्ट एक पिकनिक रिसोर्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, जैसे कि हाइकिंग, ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ वॉचिंग, बर्ड्स वॉचिंग, जिन्हें हम नेशनल ज्योग्राफी और मैन वर्सेस वाइल्ड में देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म है साइंटिफिक फंक्शन। सो फॉरेस्ट से हम इकोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है एमिलियोरेटिव। एमिलियोरेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट क्लाइमेट को इम्प्रूव करता है एंड पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट फंक्शन है हाइजीनिक फंक्शन। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करता है, नॉइस को रिडक्शन करता है एंड एयर को प्यूरिफाई करता है एंड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो लास्ट फंक्शन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आते हैं, जैसे कि पेपर पप्स, रेयन, सिल्क, प्लाईवुड, हार्डबोर्ड, ये सभी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर हम
फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दिया है फॉरेस्ट का वो एनुअल वेरिएशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल एंड टोपोग्राफी के बेसिस पे दिया है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 4 टाइप्स का होता है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस एंड ट्रॉपिकल थॉर्न। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट है मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 3 टाइप्स का होता है। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का फॉरेस्ट है मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट। मॉन्टेन वेट टेम्परेट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट एंड हिमालयन ड्राई टेम्परेट। इसके बाद फिफ्थ टाइप का फॉरेस्ट है एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट 3 टाइप्स का होता है। सब एल्पाइन, मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब एंड ड्राई एल्पाइन स्क्रब। सो इन फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के PDF मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।